वह के भया बनो। अभी जो है विषय नागरिक में पाठ 3 का राज्य सरकार का राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताना है। जो राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है और उसके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के महाधिवक्ता मतलब कि एडवोकेट जनरल, लोक सेवा के अध्यक्ष के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों के संबंध में नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सलाह देता है। विधायिका, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। वह विधानमंडल का सत्र बुलाता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानमंडल जो है वह भंग भी विधानसभा कर सकता है। वह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। न्यायिक शक्तियाँ, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। किसी को अगर दंडित किए गए व्यक्ति को सजा को माफ कर सकता है, कम या स्थगित भी कर सकता है। विवेकाधीन शक्तियाँ, राज्यपाल अपने विवेक से भी बहुत काम करता है। जैसे वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है, राज्य का शासन संविधान चल रहा है कि नहीं, कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। विधानसभा, किसी पार्टी का जब पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो वो अपने विवेक से किसी भी गठबंधन को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है और विश्वास मत हासिल करने के लिए, बहुमत सिद्ध करने के लिए आह्वान कर सकता है। तो ये राज्यपाल के बारे में हुआ। और मुख्यमंत्री, सबको मालूम है कि जो पद प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार में प्राप्त है वही पद राज्य में मुख्यमंत्री को प्राप्त है। जो राज्यपाल की सहायता से मुख्यमंत्री की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। मुख्यमंत्री के लिए योग्यताएं हैं, वह विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। राज्यपाल के कहता है कि वर्षा मंत्रिमंडल की राज्यपाल विधानसभा बहुमत दल या गठबंधन के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। इसके कार्य मंत्रिमंडल का गठन करना है, मंत्रियों की सूची बनानी है, विभाग का बंटवारा करना है। मंत्रिपरिषद की मुखिया भी मुख्यमंत्री होता है, वह बैठक की अध्यक्षता भी करता है। साथ साथ विधानसभा का नेता भी होता है, क्योंकि वह बहुमत प्राप्त व्यक्ति होता है। राज्यपाल का प्रधान सलाहकार, राज्यपाल का समझिए कि प्रधान सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम, वह जो है मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच संदेशवाहक का भी काम करता है। इस तरह से अन्य निर्णयों की जानकारी देता है। राज्य प्रशासन जो है ये राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष, राजनीतिक और ओरिजिनल अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। उसके अलावा प्रत्येक मंत्रालय में एक सचिव होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होता है। उसके अधीन संयुक्त सचिव, उप सचिव और सचिव और प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं। सरकार के निर्णय और नीतियों को लागू करते हैं। सचिव मंत्री और प्रशासनिक के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। सरकार की सफलता नौकरशाहों की दक्षता और उसकी योग्यता पर निर्भर करती है। सरकार अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो राज्य की जनता को उचित शिकायतों का समाधान करे तथा कल्याण की भावना से काम करे। स्वास्थ्य, कहा गया है मनी लॉस, नॉट लॉस, हेल्थ लॉस, समथिंग लॉस, कैरेक्टर लॉस, ऑल थिंग लॉस। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। कहा गया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि का निर्माण होता है। तो समाज के कष्टों को दूर करने के लिए हमें स्वास्थ्य विभाग जो समाज की रक्षा करता है हमारे राज्य में होता है। वह जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य का कि ये आज के बच्चे कल के देश के कर्णधार हैं, नागरिक हैं। इसीलिए बेहतर स्वास्थ्य होना, लोगों को रोग मुक्त करना, ये सब जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है। सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय नीति 1983 के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा अनुसंधान और सेवाओं पर विशेष बल दिया गया है। उपचारात्मक और निवारक उपाय कहता है भारत में
विभिन्न प्रकार के हमारा देश भारत जो है जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान रखता है, पहला चीन का है। यहाँ के लोग अधिक गरीब है, इसलिए सब चीज पर ध्यान देना, सही टीकाकरण की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, ये सब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी होती है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी डिस्पेंसरियाँ खोलने की आवश्यकता। गाँव जितना हमारा जनसंख्या उसके अनुसार से डॉक्टर नहीं है। जगह जगह हर पंचायत में डॉक्टर की लोगों की चाहत होती है, डॉक्टर रहने पर स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा छोटे डिस्पेंसरियाँ खोलने और स्वस्थ समुदाय विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं, हमारे देश में भारत के लोगों की औसत आयु अभी 60 से 62 वर्ष हो गई है। मृत्यु दर प्रति 1070 शिशु जन्म लेते हैं। भारत में संक्रामक और गैर संक्रामक रोग के उन्मूलन के लिए प्राथमिकता दिए गए। अब देखिए महामारी की चपेट से ये भारत दौड़ रहा है। सभी तरह की दवाइयों का गवर्नमेंट द्वारा उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। मलेरिया, फलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कोट जैसी बीमारी जो पहले थी, ये सब पर सरकार ने नियंत्रण स्थापित किया है। एड्स, अंधापन, पोलियो, कैंसर के नियंत्रण के लिए भी सरकार तरह तरह का प्रयास कर रही है। लगभग 42% बच्चों को विशेष रूप से बचाव के लिए अनिवार्य टीका की भी आवश्यकता है, जो सरकार द्वारा किया गया है। हमारे देश में निजी अस्पतालों का भी एक विशाल तंत्र स्थापित किया गया है। भारत में लगभग 80% स्वास्थ्य सुविधाएं निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। हमारे यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए अधिक धन आवंटित कर रही है। हमारे देश में 4045 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विशाल नेटवर्क है। ग्रामीण क्षेत्र के उपचार के लिए 1,46,000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। उपकेंद्र मैदानों में 5,000 की आबादी, पर्वतीय जनजातीय पिछड़े क्षेत्र में 3,000 की आबादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य मैदानी क्षेत्र में 30,000 की आबादी पर जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र में 20,000 की आबादी को स्वास्थ्य कराता है। हमारे देश में स्वास्थ्य केंद्र लगभग 80,000 से 1,20,000 तक की आबादी की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बच्चों के रोगी निरोधी टीके निःशुल्क दिए जाते हैं। अनेक राज्य में स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन भी वितरित किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा होने पर लोगों को उचित पोषक तत्वों के मिलने पर हमारे देश का कर्णधार, हमारे देश के बच्चे अच्छे बन पाएंगे। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने में मंत्री परिषद द्वारा जो है विभिन्न तरह की योजनाएं कार्यान्वित की जाती है। सरकार स्वास्थ्य सुविधा के सुधार लाने के लिए निजी क्षेत्र में लोगों और एजेंसियों की सेवाएं भी प्राप्त करती है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक संसाधन तथा राज्य सरकार के निरंतर प्रयास से हमें आशा है कि निकट भविष्य में सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह से स्वास्थ्य सुविधा जो है सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। अब जो है ये चैप्टर समाप्त हो गया आपको। अब जो है राज्य सरकार पाठ 3 से गृह कार्य 3 के अंदर से 10 प्रश्नोत्तर बनाए।